नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। 33 मंत्रियों के साथ पहली बार हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक, लिए गए बड़े फैसले। साहूकारी संशोधन विधेयक को मंजूरी। एमपी में धार्मिक सामाजिक समारोह को लेकर नई गाइडलाइंस अब लागू होंगे ये नए प्रतिबंध। घर में ही त्योहार मनाने की अपील। इंदौर में बिल्डर के घर 51 लाख रुपए चोरी का खुलासा। महिला मित्र के साथ पुराना नौकर निकला चोर। एक्शन में शिवराज, बच्चियों से रेप के आरोपी अखबार मालिक की अधिमानता होगी रद्द। कहा अपराधियों को छोड़ूंगा नहीं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 27,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 519 मरीजों ने तोड़ा दम। 5 लाख से अधिक हो चुके हैं रिकवर। दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है कोरोना वायरस का संकट। WHO ने दी चेतावनी। दुनिया भर में कोरोना के 1.3 करोड़ हुए केस। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की है और कोविड-19 की भी समीक्षा करी है। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की है और दूसरी तस्वीर कोविड-19 को लेकर समीक्षा की गई है। एक्शन मोड में लगातार नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा कर रही है और जो भी अपराधी अब उसको बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो वहीं कोविड-19 को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं। जो त्योहार आ रहे हैं, लोगों से अपील करी गई है कि आप घर में रहकर ही त्योहार मनाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ऐसे में भीड़ जुटाना बेहद संकट खड़ा कर सकता है और लोगों को घर में ही रहना चाहिए। साथ ही साथ जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका पालन करना चाहिए। शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग बांटने के बाद दोपहर 3 बजे कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में एमपी साहूकारी संशोधन विधेयक और अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। इन विधेयकों को मंजूरी के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट में कहा कि आदिवासियों को साहूकारों के चुंगल से मुक्त कराने के लिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति विधेयक लाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति वर्ग के सभी लोगों के 15 अगस्त 2020 तक के सभी ऋण ब्याज सहित माफ किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही साथ अन्य वर्गों को भी साहूकारों के चुंगल से छुड़ाने के लिए मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन विधेयक 2020 लाया जा रहा है। इंदौर जिले के देपालपुर मुख्यालय पर देपालपुर नगर में एक ही मोहल्ले के रहने वाले 23 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें एक ही परिवार के 13 लोग पॉजिटिव निकले हैं। नगर में जहां देपालपुर एसडीएम प्रतुल सिन्हा समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे एवं पूरे एरिया को सील करके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ संक्रमित परिवार के लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। नगर परिषद द्वारा आसपास के एरिया को भी सैनिटाइज करवाया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कंटेनमेंट सैंपलिंग ली जा रही है। अनफॉर्चुनेट है। आपके माध्यम से मैं सभी को ये अनुरोध करता हूं कि ये वो वक्त है जब हमको पूरी तरीके से सचेत, सतर्क और सजग होने की ज़रूरत है। सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना ही होगा और इसके लिए हम सभी लोग मिलकर अवेयरनेस करने की कार्रवाई करें। और जो जनप्रतिनिधि हैं उन सभी से मेरा ये अनुरोध है कि वो भी अपने प्रभाव का उपयोग करें। उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों को ये समझाएं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है। लॉकडाउन हल नहीं है, क्योंकि ये बीमारी तुरंत खत्म हो जाए इस बात की संभावना कम है। तो लॉकडाउन बहुत ज़रूरत होगा, निश्चित रूप से करेंगे। अगर शहर हित में ये निर्णय लेना जरूरी है, हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसडीओपी लक्ष्मी सिंह ने अस्थायी वारंटी धरपकड़ अभियान चलाया है। इसी के तहत चंदेरी न्यायालय से वारंटी शेखर में थाना प्रभारी उपेंद्र भाटी के नेतृत्व में अभियान में 2 लोगों को न्यायालय में पेश किया गया।
जुन्नारदेव में अवैध रेत पर पिछले दिनों एसडीएम, तहसीलदार और एसडीओपी द्वारा संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करी गई, जिसके चलते रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। लेकिन अब तक रेत के अलावा किसी अन्य अवैध परिवहन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय के सामने से ही अवैध रूप से गिट्टी के परिवहन बेखौफ किया जा रहा है, जिसे एसडीएम धुर्वे एवं तहसीलदार कमलेश राम नीरज ने रोककर उसकी रॉयल्टी चेक करवाने की बात करी। लेकिन ट्रैक्टर में गिट्टी भरी होने के बावजूद भी उनके पास कोई रॉयल्टी संबंधी दस्तावेज मौजूद नहीं थे, जिसके बाद तहसीलदार ने ट्रैक्टर को जुन्नारदेव थाने ले जाकर खड़ा करवा दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। छिंदवाड़ा जनपद सीईओ सीएल मरावी दफ्तर में बैठे पंचायतों की मॉनिटरिंग कर कागजों पर वाहवाही लूट रहे। इस तरह से सीईओ की उदासीनता के चलते दर्जनों पंचायतों में विभिन्न निर्माण घटिया एवं गुणवत्ताहीन किए जाने के साथ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। लगातार सीईओ की उदासीनता के चलते एक बार फिर मनरेगा योजना ग्राम पंचायत थावरी कला में 3 साल पूर्व बने तालाब में यह लापरवाही देखी गई है। शासन की राशि खर्च होने के बावजूद भी तालाब में पानी नहीं रुक रहा। जब मीडिया सीईओ से बात करती है तो वह मीडिया द्वारा उठाए कारनामों में झूठा फर्जी बताकर पर्दा डाल देते हैं। आखिर जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ऐसे लापरवाह सीईओ के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, यह समझ में नहीं आ रहा। करीबन 3 साल हो गए। इसमें स्टोर पानी वानी का कुछ नहीं है साहब, सुको ही पड़ो रहे तो पानी आत है और भरा जात पहाड़ पे उतार के और फिर 2-4 दिन रहे तो बेहतर इंजीनियर आते थे यहाँ पे, इंजीनियर साहब आते थे। हाँ कभी आते थे, फिर हम पहचान नहीं थे उनकी कौन सी काम चलते जब बात हमको मालूम मिली। कोरोना को काबू करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में सरकारी बसों को फिर से बंद कर दिया गया। ग्वालियर में एक ही दिन में 191 केस आए हैं तो आज शाम 7 बजे से 1 हफ्ते तक टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की रफ्तार पहुंची 9 लाख के पार। कोरोना का खौफ, दुनिया गई हां। फिर हो रही लॉकडाउन की शुरुआत। कई शहरों में टोटल लॉकडाउन। आप फिर लौट चले लॉकडाउन की ओर। देश भर में कोरोना के मामले 9 लाख तक पहुंच चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर लौटता दिख रहा है। देश के कई शहरों में आज से एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो रहा है। ये सख्ती साफ बता रही है कि जिंदगी की रफ्तार को रोकना ही कोरोना काबू करने का इकलौता रास्ता माना जा रहा है। दरअसल हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे कोरोना मामलों के आंकड़े अब डराने लगे हैं। कुल केस की तादाद 9 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है। आईएमए का कहना है कि अब तक 93 डॉक्टर कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है कि हालात अभी और बिगड़ेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अनलॉक से हालात बिगड़ रहे हैं? क्या फिर से सख्ती की जरूरत महसूस की जाने लगी है? कई राज्यों ने मंगलवार को फिर से लॉकडाउन के जो फैसले किए उससे तो यही लगता है कि अनलॉक की छूटों से कोरोना को पैर पसारने में मदद मिल रही है। ग्वालियर में 1 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन। कोरोना को काबू करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में सरकारी बसों को फिर बंद कर दिया गया है। ग्वालियर में एक दिन में 191 केस आए तो आज शाम 7 बजे से 1 हफ्ते तक टोटल लॉकडाउन लागू हो रहा है। बिल्कुल कर्फ्यू की तर्ज पर सख्ती होगी। बेंगलुरु और पुणे में भी आज से लॉकडाउन। आज रात से बेंगलुरु समेत दक्षिण कर्नाटक में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में आज रात से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू हो रहा है। पुणे में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। वाराणसी में शाम 5 बजे से लॉकडाउन। वहीं उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। वाराणसी में 5 दिनों सोम से लेकर शुक्रवार तक आधे दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। पाबंदियां शाम के 4 बजे के बाद लागू हो जाएंगी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार चिंता का विषय बनी हुई है। जहां एक और सरकार लगातार लोगों को कोरोना के कहर से उबारने की कोशिश कर रही है,
तो वहीं दूसरी ओर कोरोना उतना ही ज्यादा लोगों को अपने आगोश में ले रहा है। कुल मिलाकर हालात बेकाबू से होते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के मामले में भारत दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ चुका है और अब तीसरे पायदान से आगे निकलते हुए दूसरे पायदान पर पहुंच सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मुरैना संग्रहालय में रखा यह अद्भुत और चमत्कारिक शिवलिंग अपने आप में एक अनोखा शिवलिंग है। एक पिंडी में ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होते हैं। ये शिवलिंग नीचे से ब्रह्मा, अष्टकोण विष्णु, फिर शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर अर्धचंद्रमा बना हुआ है। ये शिवलिंग बिना ही गिलहरी का है और ये शिवलिंग अपने आप में एक अनूठा शिवलिंग है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। होता है इनके ब्रह्मा का चतुर्भुजी है, 1 2 3 4 ये चारों इनकी हो जाए। मुरैना जिले की सांस्कृतिक धरोहरों के पीछे लंबे समय से मूर्ति तस्करों की नजर रही है। ऐसा ही एक विशालकाय शिवलिंग है जिसे वर्ष 2008 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी आकाश त्रिपाठी, एसपी हरि सिंह यादव के नेतृत्व वाले दल ने अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति तस्करों से छुड़ाया था। यह विशालकाय शिवलिंग 11वीं शताब्दी का बताया जाता है। तस्करों से बचाकर शताब्दी के विशेष शिवलिंग को जिला मुख्यालय पर स्थित पुरातत्व संग्रहालय में स्थापित किया गया है। इस शिवलिंग की लंबाई लगभग 9 फीट से अधिक है, जिसे सीमेंट कंक्रीट के प्लेटफॉर्म में 3 फीट जमीन के अंदर दबाया गया है, तो लगभग 6 फीट जमीन के ऊपर है। इस शिवलिंग का व्यास 4 से 5 फीट है। ये शिवलिंग काफी पुराना शिवलिंग है, जो मुरैना से लगभग 40 किलोमीटर दूर 33 गाँव से इसको बरामद किया था। ये शिवलिंग स्मगलर लोग इसको ले जाने की फिराक में उसी समय जिला प्रशासन को इसकी सूचना आई, तो हम लोगों की टीमें बनी। उस टीमें में उनसे उनको खदेड़ा गया, बच्चे की जो गोली चलाते हुए फायर करते हुए भागे, वो शिवलिंग हमने बरामद कर दिया। ये शिवलिंग की ये विशेषता है कि इसमें नीचे ब्रह्मा और जो चतुर्भुजी ब्रह्मा है, उसके बाद 4 कोनों में दीप लाइट है। इस शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आकृति की विशेषताओं वाले शिवलिंग को पुरातत्व विभाग ने एंती पर्वत स्थित जंगलों से लाकर जिला पुरातत्व संग्रहालय मुरैना परिसर में स्थापित किया है। इस शिवलिंग की विशेषता है कि जो भी भक्त आराधना कर प्रदक्षिणा करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। के न्यूज के लिए मुरैना से शुभम कुलक्षेत्र की रिपोर्ट। वर्तमान समय में किसानों को फसलों के लिए यूरिया की अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों को यूरिया उपलब्ध हो ही नहीं पा रही है। आपको बता दें, यूरिया के लिए किसानों को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और किसान मजबूर हो रहे हैं। सरकार यूरिया की उपलब्धता के बड़े बड़े दावे कर रही है, किंतु हकीकत इसके विपरीत है। विधायक सुनील उइके के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए जुन्नारदेव थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वाराणसी अपने विधायक प्रदीप जायसवाल को मध्य प्रदेश खनिज विभाग की तरफ से मध्य प्रदेश निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त इस अध्यक्ष पद के मिलने से परिवार व समर्थकों में एक मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर करी है। आपको बता दें, जमकर आतिशबाजी भी की गई। बता निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल तत्कालीन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में खनिज मंत्री रहे हैं और सरकार गिरने के बाद उन्होंने तत्कालीन प्रदेश में बनने वाली शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को अपना समर्थन दे दिया था। क्षेत्र के विकास व जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए उन्होंने राज्य मंत्री के चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी को ही वोट किया था। इसका उपहार भाजपा सरकार ने भी खनिज निगम के अध्यक्ष बनाकर प्रदीप जायसवाल को दिया है और मुख्यमंत्री के प्रति उन्होंने आभार जताया है। मेरी प्राथमिकता सारी चीज़ें, मुझे मेरी विचारधारा सब कुछ क्षेत्र का विकास, और चूँकि 1.5 साल में मैंने इस तरह काम कराया
और चाहे जिले की बात करें, प्रदेश की बात करें या खनिज के जो मुझे विभाग दिया गया था उसकी बात करें, सब तरह मुझे ऐसा लग रहा कि अधूरा छूट गया था। सैंड पॉलिसी मैंने बनाया, लेकिन माइनिंग पॉलिसी आने की थी, बन चुकी है। और उसी तरह से जिले और प्रदेश के जितने काम थे, बहुत सारे काम सामने आ गए, लेकिन बहुत सारे काम पाइपलाइन में भी अधूरे रह गए। तो मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे एक अवसर मिला है कि जितने ऐसे अधूरे काम हैं जिले के, प्रदेश के और माइनिंग डिपार्टमेंट के भी, उस अधूरे काम को पूरा करने का अवसर मुझे मिला। अशोकनगर में रविवार को पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी के कार्यालय पर शंकर कॉलोनी के एक सैकड़ा महिलाओं ने पुरुष विभिन्न समस्याओं को लेकर पहुंचे। महिलाओं ने पूर्व विधायक जज्जी से मांग करी कि कॉलोनी में पेयजल व्यवस्था की जाए, आवास दिलवाई जाए, सड़क निर्माण करवाया जाए, पेंशन एवं कई मूलभूत समस्याओं को लेकर मुलाकात करी गई। पूर्व विधायक जज्जी ने कहा है कि आज मैं किसी पद पर नहीं हूं, मैं आप लोगों की तरह एक आम नागरिक हूं, फिर भी आप मेरे पास समस्याएं लेकर आए हैं, उनको लेकर मैं आला अधिकारियों से आग्रह करूंगा और सभी समस्याओं का समाधान करवाने की पुरजोर कोशिश करूंगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों की जान बचाना, और इसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लोगों को प्लाज्मा मिलने में तकलीफ ना हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने भारत का पहला कोरोना प्लाज्मा बैंक बनाया है। अगर आपको ठीक हुए 14 दिन हो चुके हैं तो आप भी प्लाज्मा डोनेट करके किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। और हाँ, घबराइए नहीं, प्लाज्मा देने में आपको कोई कमजोरी नहीं आएगी। किसी की जान बचाने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। आज आपके पास ये मौका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आगे आएं और प्लाज्मा डोनेट करें। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुन्नारदेव में नवे गांव क्षेत्र के किसानों को व्यापारियों द्वारा जमकर ठगा जा रहा है। जो खाद 267 रुपए 50 पैसे में किसान को देना है, वही खाद 450 से 500 तक की बेची जा रही है, जिसका वीडियो एक दिन पहले वायरल भी हुआ था, जिसकी जांच पड़ताल करने कृषि अधिकारी पहुंचे भी थे, जहां 3 गोडाउन में 1105 बोरी यूरिया खाद पाई गई है, जिसके बाद गोडाउन सील कर दिया गया और लाइसेंस भी जब्त कर लिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान पर भारत में संतों ने नाराजगी जताई और तत्काल माफी मांगने की बात भी कही है। केपी शर्मा ओली ने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल में है और भारत की जो अयोध्या है वो नकली है। साथ ही साथ नेपाली पीएम के दावे पर संतों ने करारा जवाब भी दिया। ये सब नेपाल चीन की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चीन की कठपुतली बना नेपाल, चालबाज के इशारे पर फर्जी दावे। नेपाली पीएम केपी ओली के विवादित बोल, यूपी की अयोध्या को बताया नकली, नेपाल ने बताया असली अयोध्या।
नकली अयोध्या पर फर्जी दावा, श्री राम की अयोध्या पर सवाल क्यों? चालबाज चीन की कठपुतली बना नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल की सत्ता पर खुद अस्थिर रहने वाली नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें नेपाली पीएम ने भारत की अयोध्या को नकली बताया है। और नेपाली पीएम के विवादित बोल यही नहीं रुके। चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली ने कहा असली अयोध्या नेपाल में है। हामीले सीता भारतलाई, भारतका राजकुमार रामलाई सीता दियौँ। भारतका होइन, अयोध्याका लागि दिएका थियौँ हामीले। अयोध्या भनेको वीरगञ्जभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। अयोध्या जनकपुर त्यहाँ, अयोध्या वीरगञ्जको पश्चिमपट्टि टोलीमा वाल्मीकि आश्रम थियो र दशरथबाट सन्तान नभएपछि पुत्रेष्टि यज्ञ लगाउने पण्डितजी रेडीका पण्डित श्रृंगार नेपाली पीएम के इस बयान के बाद भारत में विरोध शुरू हो गया है। भारत के संतों ने कहा कि नेपाल का दावा पूरी तरह से फर्जी है, क्योंकि अयोध्या ही राम नगरी है। भगवान श्री राम ने भारत की अयोध्या में अवतरित हुए थे। इसके साक्ष्य लगातार मिल रहे हैं और नेपाली पीएम सिर्फ चालबाज चीन के इशारों पर बयान दे रहे हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो परंपरा है कि राम जी यहाँ अयोध्या में ही जन्मे हैं और जहाँ राम जी है वहाँ सरजू ही हैं। जितनी दूर सरजू के ठीक जहाँ रामलला जी थे वहाँ ठीक उत्तर सरजू जी थी, तो मुख्य अयोध्या सरजू ही अयोध्या ही है। राम जी वास्तव में अयोध्या में ही पैदा हुए हैं और सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन होता, जहाँ सरजू मैया हैं, राम जी वहीं पैदा हुए हैं और मुख्य यही अयोध्या है। नेपाली पीएम के बयान के बाद भारत में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। साथ ही उनके बयान पर संतों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केपी शर्मा ओली को तत्काल माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और वो भारत के उत्तर प्रदेश में है। ओली का यह जो बयान है ये साबित करता है कि ओली अब नेपाल की जो संस्कृति थी उसको समाप्त करना चाहता है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। मेरे लाखों शिष्य नेपाली नेपाल में रहते हैं और कल से लाखों की संख्या में हमारे नेपाली शिष्य सड़कों पर उतर करके और ईंट से ईंट बजा देंगे। ओली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। ये मैं धर्मादेश भी जारी करता हूँ और ये आदेश देता हूँ कि हमारे जितने भी नेपाली भक्त हैं, हमारे शिष्य हैं, वो मेरा आदेश मान करके और ओली को सत्ता से बहिष्कृत करें। बहरहाल केपी शर्मा के बयान पर भारत में नाराजगी बढ़ती जा रही है। संतों ने बिल्कुल मुखर होते हुए तत्काल माफी मांगने की बात कही है। अब देखने वाली बात होगी कि चीन के इशारे पर नाचने वाले केपी शर्मा ओली कब माफी मांगते हैं और फर्जी अयोध्या का दावा कितना खोखला साबित होता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक शुरू। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। बैठक में पहुंचा पूरा मंत्रिमंडल। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कई बड़े फैसलों की मिल सकती है हरी झंडी। छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक शुरू। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक। बैठक में पहुंचा पूरा मंत्रिमंडल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।